हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बड़े ही रिस्की स्टॉक्स का रिव्यू करने वाले हैं। ऐसे स्टॉक्स जो कि बड़े ही रिस्की हैं, साथ में ही अगर ये कंटिन्यूसली चल पड़े तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके 10,000 रुपये को भी अगर आप कंटिन्यूसली 15 साल 20 साल होल्ड करें तो अगर ये ग्रो करते रहे तो उस आपके 10,000 रुपये को 1 करोड़ बना के दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो आप बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम चार्ट देखिएगा, या फिर आप आरती आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखिए लॉन्ग टर्म का। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो एक समय पे छोटे शेयर्स, पेनी शेयर जिन्हें कहते हैं, या माइक्रो कैप शेयर हुआ करते थे, और आज देखिए वो सिर्फ 40,000 करोड़ 35,000 करोड़ की कंपनी हुई है आज के समय पे भी। बट उन्होंने ओवरऑल आपका रिटर्न अगर आप देखेंगे तो लाख परसेंट, या अगर मैं बोलूँ तो 1000 टाइम्स आपके पैसे को बना के दिया है। तो अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो उस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे आप, तो आएगा आपका 1 करोड़ रुपये बनता है वो। तो इस तरीके का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन रिस्की क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनमें कभी भी 50% की गिरावट आसानी से आ जाती है, और बहुत सालों तक ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कोई ग्रोथ ना दिखे या कंटिन्यूसली गिरते रहें। तो इसलिए रिस्की भी उतनी ही है और रिवार्डिंग भी उतनी ही है। तो जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वही रिवार्ड ज़्यादा होता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो पहला स्टॉक मैंने जो सेलेक्ट किया है उसका नाम है बजाज हेल्थ केयर। अब जैसा कि नाम है हेल्थ केयर, तो बजाज कंपनी का पहला तो बजाज ग्रुप का शेयर है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है ये। अभी इसके प्रोडक्ट्स हम देखते हैं क्या 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 बनाते हैं ये। तो देखिए आप, सबसे बड़ा एपीआई बनाते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज होता है दवाइयाँ बनाने के लिए। उनके पहले जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले के समय पे इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए पेंडेमिक के समय में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था इंडिया को, क्योंकि चाइना ने एपीआई का सप्लाई रोक दिया था। तो इसके कारण अभी अब गवर्नमेंट का भी ध्यान गया है, और इन कंपनीज़ का भी, इंडियन जो कंपनीज़ है फार्मा कंपनीज, उनका भी ध्यान गया है कि ऐसी कंपनी हमारे इंडिया में होनी चाहिए जो कि एपीआई बनाए और हमारा फार्मा, जिससे हमारी दवाइयों का प्रोडक्शन ना रुके। इसके अलावा ये फॉर्मुलेशन में है, इम्प्योरिटीज़ में है, और इंटरमीडिएट ये सेक्टर पे काम करते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी कंपनी है ये। तो 911 करोड़ की ये कंपनी है, मात्र 1,000 करोड़ की भी कंपनी नहीं, सिर्फ 911 करोड़ की कंपनी है। और रिटर्न कैसे दिए हैं 2017 से अगर हम देखें तो 2017 से इन्होंने आपके 1 लाख को 6,28,000 बना के दिया है। अभी देखिए दोस्तों, ये पिछले कुछ समय से ऑलमोस्ट 1 साल या 6 महीने से ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है, क्योंकि इनका प्रॉफिट अभी बन नहीं रहे हैं। बट जैसा ये छोटा स्टॉक है, जिस सेक्टर में काम करता है, गवर्नमेंट इस सेक्टर में ध्यान दे रही है, इंडियन फार्मा कंपनीज़ को इनकी ज़रूरत है। तो मेरा मानना है ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। रेवेन्यू हम देखेंगे 4 सालों के, तो वो 330 करोड़ से वो 660 करोड़ हो जाता है, दुगना हो गया 4 सालों में। 15 करोड़ का नेट इनकम 80-83 करोड़ हो गया है। ईपीएस भी आप देखिए ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया है। उसी तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 67% है, और इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और बाकी का सब जो भी पोर्शन है रिटेल के पास पड़ा हुआ है। अभी देखिए आप, जितने भी मैं आपको शेयर दिखाऊंगा जो कि माइक्रो कैप कंपनीज में आते हैं, तो इनमें आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन जनरली इन्वेस्ट करते नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए होता है श्योरिटी कि जहाँ भी वो पैसा लगाए उनको रिटर्न मिले। उनको रिस्क कम से कम चाहिए होता है, और उस कम रिस्क में उनको रिटर्न चाहिए होता है। तो आप मोस्टली आप देखेंगे तो FIIs DIs और म्यूचुअल फंड्स आपको जीरो ही मिलने वाले हैं सभी कंपनीज में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले शेयर की तरफ चलते हैं। अगला शेयर है आरती ग्रुप। मैंने अभी आपको आरती इंडस्ट्रीज़ का नाम बताया, जिसने 1 लाख% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। तो उसी ग्रुप की एक कंपनी है आरती सर्फिकेंट्स। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 2020 17 जुलाई 2020 से ये डीमर्ज हुई है आरती इंडस्ट्री से, और अलग से ये लिस्ट हुआ है शेयर। तो इसने आपके पैसे को ऑलमोस्ट 1 लाख को 2,50,000 बना के दिया हुआ है आपके 1 साल के अंदर में। अभी देखिए ये काम किस सेक्टर में करती है। आप देखिए इसका सेक्टर अगर आप देखेंगे तो सर्फेकेंट्स है, पर्लाइजिंग एजेंट है, ब्लेंड्स है, प्रिजर्वेटिव है, सन केयर है। तो लाइफ साइंसेस में हो गया इसका काम है। इसके अलावा मेडिकल में इसका काम है।
तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, बेबी केयर में यूज़ होते हैं, हेयर केयर में यूज़ होते हैं, ओके, स्किन एंड पर्सनल केयर में। तो इनका सेक्टर बड़ा ही यूनिक है और बड़ी यूनिक तरीके के प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है ये आगे चल के बड़ा ग्रो करने वाला है, इसलिए कंपनी की डिमांड भी आगे बनी रहेगी और ये आपको एक अच्छा खासा हैंडसम सा रिटर्न आगे आने वाले 15 से 20 सालों में निकाल के दे सकती है। आप इनका थोड़ा रेवेन्यू देख लीजिए, इनका नेट इनकम देख लीजिए, सब कुछ ग्रोइंग पैटर्न में कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए इनका, तो यहाँ पे देखिए FII DIS ने क्या किया हुआ है। DIS ने अपना पूरा जो भी इनके पास शेयर होल्डिंग था उसको जीरो कर लिया है। FIS ने भी 1.5% के आसपास आ गए हैं। प्रमोटर ने अपना स्टेक 44 से 48 किया, फिर 47.2 पे है। म्यूचुअल फंड ने सब कुछ बेच दिया है। अब रिटेल के पास कितना है, रिटेल के पास जो 29% का स्टेक था उसको बढ़ के 50% के आसपास आ गया है। तो जहाँ भी आप छोटी कंपनीज में जाएंगे, आप देखिए ये 788 करोड़, बस 1000 करोड़ से बहुत बड़ी छोटी कंपनी है, पर इसका सेक्टर अच्छा है और ये एक बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है। आरती एक बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है और ये कंटिन्यूसली रिटर्न देता आ रहा है ये ग्रुप। तो इससे जुड़ी हुई कंपनी है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो हमें करना क्या है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में SIP के माध्यम से हर महीने इन्वेस्ट करते जाएं, क्वार्टरली रिजल्ट देखें और उसके बाद अपना जो भी निवेश है उसको बढ़ाते जाएं। देखिए अगली एक और कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज़। अभी ये भी एक केमिकल स्पेशलिटी केमिकल मोस्टली ये बनाती है। तो केमिकल ग्रुप की अनदर कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 1390 करोड़। अभी इसने कंपनी ने क्या किया, 5 सालों में आपके पैसे को 1 लाख को 12 लाख बना के दिया। एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो 2018 से कंपनी लिस्ट हुई है, तो आपके 4 साल हुए हैं, 5 साल भी नहीं बोल सकते इसको। 4 सालों में आपके 1 लाख को इसने 12 लाख बना के दिया हुआ है। सेक्टर देखिए इनका फूड एंटीऑक्सीडेंट, एरोमा, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट। तो एक अलग ही सेक्टर में, यूनिक सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। और अब देखिए 1993 से कंपनी बड़े पुराने समय से काम कर रही है। अब इनका प्रॉफिट देखिए, इनके रेवेन्यू देखिए, तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग पैटर्न में आपको मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन आपको वैसा ही मिलेगा। FIIs नहीं रहेंगे, DIS नहीं होंगे, म्यूचुअल फंड नहीं होंगे। पूरा का पूरा जो भी शेयर है या तो प्रोमोटर के पास होगा या पब्लिक के पास होगा। बट चूँकि इसमें स्कोप ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए और रिसर्च करके अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगली एक और केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह एक बिहेव कर रही है। हालांकि छोटी कंपनी है बट कंसिस्टेंटली ये आपको अच्छा रिटर्न देते आ रही है। मैंने 5 साल का लिया हुआ है, तो 5 साल में इसने आपकी 1 लाख को 8,36,000 बना के दिया है। बट अगर आप इसका मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये इसने आपके पैसे को आई थिंक मोर देन 50 टाइम्स करके दिया हुआ है। आप देखिएगा इसको जाके, ये भी 1100 करोड़ की कंपनी है। आप देखिए ये कंपनी क्या बनाती है, प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। एक डिफरेंट सेक्टर में कंपनी काम करती है और बहुत सालों से बहुत पुरानी कंपनी है ये। ठीक है, अभी रेवेन्यू हम देखेंगे, तो रेवेन्यू की ग्रोथ आप देखिए, रेवेन्यू ग्रो तो कर रहा है बट बड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आप देखिए, नेट इनकम ये भी ग्रो कर रही है बट उतने स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है। और इसलिए आप इसका ये देखेंगे, अगर रिटर्न देखेंगे तो एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद रिटर्न उतने खास नहीं है। 5 सालों में ऐसा नहीं कि इसने आपके पैसे को 30 गुना 50 गुना ऐसा कर दिया हो, सिर्फ आपके पैसे को इसने 8 गुना करके दिया हुआ है। हालांकि ये भी अच्छे रिटर्न है और अगर फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ जारी रखती है तो हो सकता है कि आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करें, छोटा इन्वेस्ट करें वहाँ पे, सो दैट क्वार्टरली रिजल्ट देखें, फिर अपना निवेश को बढ़ाते जाएं। अब देखिए FIIs DIS म्यूचुअल फंड अगेन जीरो, पूरा का पूरा शेयर पब्लिक और प्रोमोटर के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नई केमिकल कंपनी लिस्ट हुई है जिसका नाम है नियोजन केमिकल। इनका सेक्टर आप देख सकते हैं किस सेक्टर के प्रोडक्ट बनाती है, और ये लिस्ट हुई है 2019 में, 10 मई 2019 को लिस्ट हुई थी। और अभी 3 साल आपके हुए नहीं, और इसके पहले ही इसने आपके 1 लाख को 6,86,000 बना के दिया हुआ है और 4100 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। तो ये एक अच्छी कंपनी है। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ब्रोमाइन और लिथियम बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल, जिसका EV सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो रिन्यूएबल और EV जैसे जैसे बूम करेगा
तो इनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ होने वाले हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने इन सभी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है, तो इनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि फ़ॉरेन से ये प्रोडक्ट आएंगे नहीं, तो मार्केट में इनके ही प्रोडक्ट बिकेंगे। आप इनका रेवेन्यू देखिए, 160 का 337 हो गया है, डबल हो गया है। आप नेट इनकम देखिए 11 की 31 हो गई है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, FIIs भी इसमें है, DIAs भी थोड़े बहुत हैं, म्यूचुअल फंड अच्छे खासे स्टेक लेके रखे हुए, और बाकी जो है वो प्रोमोटर और रिटेल के पास है। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, पीछे हमने देखा था 1200-1300 करोड़ की कंपनी और ये 4100 करोड़ की कंपनी। तो इसमें देखिए आप FIIs, DIAs और म्यूचुअल फंड अगर इंटरेस्टेड मिलते हैं आपको छोटी कंपनीज में, तो वो आपके लिए एक अच्छी बात होती है। तो आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पे जाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, अच्छा लगता है तो सिर्फ करना शुरू कीजिए। और इनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लगा सकते हैं, और थोड़ा पैसा लगा दीजिए। अच्छा, अभी देखते हैं हम एक ई रिटेल कंपनी। अभी ई रिटेल की तो बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आपको पता होगा। अभी उसमें से एक इंडिया की छोटी कंपनी है, उसका नाम है एडशॉप ई रिटेल। तो एडशॉप ई रिटेल पहले अब देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, तो 207 करोड़, बस इतना ही, इतना छोटा मार्केट कैपिटल है, 207 करोड़। और इस कंपनी ने क्या किया है, 2018 से लिस्टिंग हुई है इसकी, 14 सितंबर 2018। तो 4 सालों में इसने आपके 1 लाख को 14 लाख बना के दिया है। काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। छोटी सी कंपनी है, करती क्या है, ई रिटेल बिजनेस करती है। अब ई रिटेल बिजनेस में क्या क्या इनके मेन प्रोडक्ट हैं, आप देखिए यहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल फीड सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन मुझे लगता है और कोई कंपनी ऐसा सेल नहीं करती है। बुक्स हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और इवन और खादी के प्रोडक्ट्स आप देखिए, खादी में इन्होंने, मैंने ऊपर जो पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर C देखिए, खादी के प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं या उसको सेल करती है, और उनके स्टोर्स भी हैं कुछ, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, वहाँ से भी ये सेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटी सी कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, और ये अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। तो अब देखिए इनके रेवेन्यू हम देखते हैं एक बार। 12 करोड़ का रेवेन्यू 4 सालों में हो जाता है 78 करोड़। ओके, तो 6 टाइम्स हो गया, 25 लाख का प्रॉफिट हो गया आपका, 7,70,000 का प्रॉफिट। आप देखिए कितना अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसका। अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, हालांकि आप फिर से आपको बड़े प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, प्रोमोटर और रिटेल के पास ही पूरा का पूरा स्टेक रखा हुआ है। तो ये कंपनी आप जाइए, इसके वेबसाइट पे थोड़ा स्टडी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अभी ये कंपनी क्या बनाती है, तो जैसे आपको EV सेक्टर में दिखा होगा, टाटा मोटर्स है, EV व्हीकल्स बनाती है। EV व्हीकल्स में बहुत आगे निकल गई। उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करें, बड़ी व्हीकल्स, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का नाम आता है। ये कंपनी 7,000 करोड़ की कंपनी है, और इसने 5 साल में आपके 1 लाख को 31 लाख बना के दिया, 31 लैक्स। और इसमें आप देखेंगे अगर 2020 में ये गिर के ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के आसपास आ गया था, वहाँ से ये अभी देखिए 854 पे चल रहा है। क्योंकि अभी EV का बूम आ गया है, सब गवर्नमेंट को EV व्हीकल चाहिए, प्राइवेट कंपनीज़ को EV व्हीकल चाहिए, तो इनको ऑर्डर भी वैसे ही मिल रहे हैं। आप देखिए नीचे अभी 50 बसेस का इनको ऑर्डर मिला है, आई गेस आंध्रा या उड़ीसा गवर्नमेंट से 50 बसेस का इनको ऑर्डर मिला है। और इनको सिर्फ बसेस का ऑर्डर, सप्लाई का ऑर्डर नहीं मिलता, प्लस मेंटेनेंस का ऑर्डर भी मिलता है। तो इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिप्लेसमेंट करना है वो करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, वो जो एक बस से होगा, वो सिर्फ एक बार सेल करने तक ही नहीं है, उसका मेंटेनेंस का भी है। तो इस कारण इनका रिटर्न अच्छा आता है। आप इनके बारे में और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट कम्यूटर इलेक्ट्रिक बस इन्होंने बनाई है, उसका नाम है मीट ओलेक्ट्रा केसी। ओके, ओलेक्ट्रा केसी इनका बस का नाम है जो इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, आप इनके बारे में रिसर्च कीजिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल, अगर इन्हें अच्छे ऑर्डर मिलते रहे तो अच्छा खासा ग्रो करेगा। रेवेन्यू हम देखते हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ है, हालांकि नेट इनकम में ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं। 2020 से 2021 के बीच में आपको नेट इनकम में कमी ही दिखेगी। बट फिर भी अभी जैसे जिन्हें ऑर्डर अचानक से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। अभी आप देखिए FIIs का डाटा देखिए, 8.7% है, हालांकि DIAs और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट जीरो है, और 51 प्रमोटर है और 39 रिटेल के पास है।
तो ये एक छोटी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अभी हम देखते हैं लोगों का रिटेल का फेवरेट ऊर्जा ग्लोबल। तो ऊर्जा ग्लोबल ने आपके जो रिटर्न दिए हैं वो बड़े ही 5 सालों के रिटर्न देखिए, आपके 1 लाख को इसने 17 लाख बना के दिया है। हालांकि इसने जो भागना शुरू किया है ये क्रैश के बाद से अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 2-3 रुपये का हो गया था, वहाँ से ये 23 रुपये तक चला गया है। 1200 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। इसका सेक्टर देखिए, सोलर बैटरीज, ई रिक्शा, ऑटोमोटिव बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज। तो एक अलग ही यूनिक सा सेक्टर है जिस पे कंपनी काम करती है। तो अगर कंपनी के अर्निंग्स इंप्रूव होते हैं तो आने वाले समय में ये काफ़ी तेज़ और चल सकता है। और छोटा मार्केट कैपिटल है, अभी 10,000 करोड़ का भी होता है तो 10 गुना पैसा आपका करके दे देगा। अभी देखिए एलईडी बल्ब्स में भी हैं, एलईडी पैनल्स में हैं। बट हम इनका देखते हैं फाइनेंशियल क्या है। तो रेवेन्यू तो इनका ऑलमोस्ट बढ़ता ही रहा है। नेट इनकम आप देखिए माइनस में थी 4 साल पहले, अभी 1,74 लाख की नेट इनकम हुई है इनको। शेयर होल्डिंग देखेंगे हम तो सिर्फ प्रोमोटर और रिटेल के पास है। अच्छा, इसमें ये देखने वाली बात है कि प्रोमोटर के पास 31% है और 68% रिटेल के पास है। मतलब प्रोमोटर के पास स्टेक कम है, डीआईएस नहीं है, एफआईएस नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है। तो ये इसमें एक निगेटिव चीज़ मुझे दिख रही है। अदरवाइज सेक्टर बड़ा यूनिक है और अच्छे रिटर्न ये दे सकती है आपको। अभी आगे चलते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स की तरफ। तो इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सोलर के लिए जो ग्लास यूज़ होती है ना, वो सोलर के लिए, सोलर पैनल्स में आपने ग्लास देखा होगा, तो वो ग्लास बनाने वाली एकमात्र कंपनी है हमारे देश की। इसी कारण आप देखिए जब से सोलर में बूम आया, आप 2020 से देखिए 50 रुपीज़ के आसपास से ये कंटिन्यूसली ग्रो करते करते 650 तक चले गए हैं। 5 सालों में इसने आपकी 1 लाख को 7,46,000 बना के दिया हुआ है। और ये कंपनी आपकी कितनी है, आई गेस, हाँ, 8,500 करोड़ की कंपनी है ये आपकी। ठीक है, अभी देखिए इसके बारे में और कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। नीचे इन्हें अवार्ड मिला है वर्ल्ड्स दुनिया का पहला इन्होंने फुली टेम्पर्ड 2 मिलीमीटर थिक सोलर ग्लास बनाया हुआ है। देखिए इनका कुछ काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर सोलर पैनल्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो ग्लास की ज़रूरत होगी। और जैसा जैसा कि सप्लाई ग्लास बनाने में ये मार्केट लीडर है, वर्ल्ड में इनका नाम है। तो मुझे लगता है इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी होगी, बिजनेस अच्छे से बढ़ेगा। चलिए अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। इसका नाम है हिंदुस्तान बजाज शुगर। तो ये कंपनी करती क्या है, ये बड़ी पुरानी कंपनी है जो कि अब शुगर केन उगाती है और वहाँ पे शुगर प्रोड्यूस करती है। तो ये हालांकि बहुत खास रिटर्न आपको दिखेंगे नहीं, 5 सालों में 12% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो अभी अचानक से लाइमलाइट में क्यों आ गई है, क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जो बजट लाने वाली है उसमें वो फार्मिंग सेक्टर या कृषि कृषि को आगे लाने के लिए बहुत सारे उसमें वो छूट देने वाली है। तो उसमें से एक है आपको एथेनॉल के बारे में कहा जा रहा है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसके लिए शायद कोई पीएलआई स्कीम आएगी या कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके नाम से अभी जितने भी आप देखेंगे जहाँ भी शुगर प्रोडक्शन होता है एथेनॉल बनेगा, ये सोच के वहाँ पे आप देखेंगे अचानक से उन कंपनीज के शेयर प्राइस स्काई रॉकेट हो गए और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। अब 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। अब देखिए इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं। एशियाज नंबर 1 एंड वर्ल्ड्स 4th इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी। देखिए कितना प्रोडक्शन है इसका, कितनी कैपेसिटी है, अच्छी खासी एक। और ये करते क्या क्या है, बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं। आप देखिए फाइनेंशियल देखेंगे आप इनके तो ठीक ठाक ही दिखते हैं। हालांकि नेट इनकम निगेटिव में दिखेगी आपको, क्योंकि लोन लिए रहते हैं इनके पास। लोन का जो इंटरेस्ट पे करने में ही बहुत सारा इनका कैपिटल चला जाता है। हालांकि लोन इनके कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, ये मैंने स्टडी किया हुआ है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप तो डीआईएस ने इसके ऊपर 26.6% का अच्छा खासा स्टेक ले रखा हुआ है और प्रमोटर के पास 25% है और रिटेल के पास 47% है। तो ये कंपनी है, थोड़ी रिस्की है अगर आप इनका बैलेंस शीट देखें। बट ऐसा मुझे लग रहा है अगर गवर्नमेंट थोड़ा भी सपोर्ट करती है तो जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में जैसा हुआ है उस तरीके का अगर कुछ पीएलआई लाती है या कुछ सपोर्ट देती है तो ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। तो जितने भी माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि शेयर होल्डिंग भी डिसेंट है, फाइनेंशियल भी बहुत तगड़ा है और कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल भी बहुत तगड़ा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर वो माइक्रो कैप से बड़ी जल्दी वो स्मॉल कैप बनेगी, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अभी देखते हैं कैसा बजट आता है, क्या सपोर्ट मिलता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं इनमें कितना कितना इन्वेस्ट करके चलना है।
आप स्टार्ट में तो ये करूँगा कि थोड़े पैसे से कीजिए, और फिर क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो थोड़ा और इम्प्रूव करते जाइए, थोड़ा और इंक्लूड करते करते अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। तो ये थी हमारी वीडियो आपके माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।